शो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में। गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को। हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यानी सतत चर क्या होता है। पूरा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को हम लोग डेवलप करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, साइकोलॉजी नेट पेपर 2 का यूनिट सेकंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च के अंतर्गत वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल में हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स को डिस्कस कर लिया। लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कंट्रोल्ड वेरिएबल हो गया, ठीक, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया, ठीक। ये सारे टाइप्स के वेरिएबल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और आज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, रिसर्च प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। एमसीक्यूज को भी लिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया है। तो उन सारे एपिसोड्स को आपको देखना चाहिए अगर आप नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप इसके लिए सीरियस हैं तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल से रिलेटेड, और इसमें एमसीक्यूज को भी लेंगे ताकि आपको मालूम चल जाए, यानी कि इसका कंसेप्ट जो है बेसिक एकदम क्लियर हो जाए, आपका एडवांस लेवल भी एकदम क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है, पढ़ाई करने का सिंपल बेस्ट फंडा यह है कि उस जिस टॉपिक को हम लोग छेड़े उससे सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ में ही कलेक्ट कर ले। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और इसमें एक भी टॉपिक ऐसा बचेगा नहीं, सारे टॉपिक्स को हम लोग कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंतर्गत डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है, नेट एस्पिरेंट्स है, या किसी भी रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका कोई पेपर आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स पे फॉलो कर सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो नोट्स आपको चाहिए प्रिपरेशन के लिए वो आपको इजीली टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, कोच नीतीश कुमार हैंडल को डालना है और आपको जो चैनल आएगा आप उसको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यानी निरंतर चर जिसे कहते हैं, सतत चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बेसिक चीज पहले डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएबल होता क्या है। कंटिन्यूअस वेरिएबल अ वेरिएबल दैट कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ रेंज, यानी किसी भी दिए गए रेंज के अंतर्गत जो वैल्यू ले सकता है वो है कंटिन्यूअस वेरिएबल। यानी कि मान के चलिए 0 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप दें, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या असर करता है कि आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल लेता है, ठीक है। अ वेरिएबल दैट कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि किसी दिए गए सीमा के भीतर कोई भी संख्यात्मक मान आपका ले सकता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हु वैल्यू कैन assume any numbers including decimal फ्रैक्शन विद इन अ सर्टेन रेंज, यानी कि सतत चर वे चर होते हैं जिनका मान एक निश्चित सीमा के भीतर किसी भी संख्या, यानी कि जो आप एज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में नंबर हो, कोई भी हो, वो उसको ग्रहण कर सकता है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। और गाइस, जो वेरिएबल्स होता है, जो चर होते हैं, कंटिन्यूअस चर जो होता है, ये इन चरों को मापता है, मेजर करता है, ना कि गिनता है, ठीक है। यानी कि जिससे होता है ना कि मेजर करने के लिए जिस वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है,
उसी का वो कंटिन्यूअस वेरिएबल ही करता है। दीज वेरिएबल आर मेजर्ड नॉट काउंटेड, यानी कि ये मापते हैं। और मेजरमेंट जैसा कि आप जानते हैं डेसिमल भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू या किसी भी रेंज के हो सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट। सो ये सारी चीजें मेजर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। और काउंटेड में हम डेसिमल नंबर्स को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है ये मापता है ना कि गिनता है। ये काउंटेबल नहीं होते हैं, मतलब काउंट नहीं करता है। इट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल विच कैन चेंज द वैल्यू कंटिन्यूअसली। एक मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं जो निरंतर मान बदलते रहते हैं, या फिक्स वैल्यू को नहीं प्रेजेंट करते हैं। इसका जो है ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। सो वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो वे होते हैं जो किसी भी रेंज के लिए, ठीक है, किसी भी रेंज में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ले सकते हैं, और वो वैल्यू डेसिमल हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होता है वो मेजर्ड किया जाता है, ना कि काउंट किया जाता है, ठीक है। और यह कौन से टाइप का मतलब डेटा है, यह क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, यानी कि एक तरीके से संख्यात्मक चर है, ठीक है, यानी मात्रात्मक चर है कंटिन्यूअस वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं इनकी। जैसे मान लीजिए पॉसिबल वैल्यू इन हाइट। अब हाइट में पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 150.5 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 155.5 हो सकता है, 160 पॉइंट समथिंग हो सकता है। सो कोई भी पॉसिबल वैल्यू जहां पे मतलब कि मापा जा सकता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल। जैसे हाइट कैन बी मेजर्ड विद एनी डेसिमल वैल्यू, यानी किसी भी डेसिमल वैल्यू में इसको मापा जा सकता है। सो इट अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। इसी प्रकार से आपका वेट होता है, वेट भी किसी भी डेसिमल वैल्यू में नापा जा सकता है। जैसे 50.2 केजी हो गया, ठीक है, 68 केजी हो गया, 75 पॉइंट समथिंग केजी हो गया, 80 पॉइंट समथिंग केजी हो गया, 63 पॉइंट समथिंग केजी हो गया, 10 पॉइंट समथिंग केजी हो गया। सब किसी भी मतलब कि डेसिमल वैल्यू में भी इसको मापा जा सकता है। सो person's weights can be 70 kgs, okay, 70.5 kg, which can also be a decimal, so it is a continuous variable, okay। so यह भी एक तरीके से continuous variable के अंतर्गत आता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, बॉडी टेम्परेचर 98.5 डिग्री मतलब फारेनहाइट हो जाता है आपका, ठीक है। 101.2 फारेनहाइट हो जाएगा आपका डिग्री फारेनहाइट। सो इस तरीके से कोई भी मेजर वैल्यू आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। सो टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड अप टू डेसिमल प्लेस, so it is a continuous variable। तो आपको continuous variable समझ में आ गया होगा कि continuous variable क्या होता है, यानी कि कोई भी possible value, यानी कोई किसी भी दिए गए रेंज, चाहे वो रेंज 0 से इनफाइनाइट तक ही क्यों ना हो, उसको मतलब कि मेजर करता है, ठीक है। ये आपका continuous variable। आगे चलते हैं और इसके एमसीक्यूज को लेते हैं, कंक्लूजन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो कंक्लूजन है कंटीन्यूअस वेरिएबल कैन मेजर्ड इट डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि सतत चर को दशमलव और अंशों में मापा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल नॉट क्वालिटेटिव वेरिएबल। सो यह एक मात्रात्मक चर है, ना कि गुणात्मक चर। सो यहां से एग्जाम आता है, एग्जाम में आता है। सो हमेशा याद रखिएगा कंटीन्यूअस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। इट इज यूज्ड इन साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इसका उपयोग वैज्ञानिक और सांख्यिकी अनुसंधान में किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को, ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपका ये जो कंसेप्ट है और भी क्लियर कराएगा। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। अ वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक होल नंबर, एक चर जो केवल पूर्णांक मान ले सकता है, ये गलत है। अ वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो किसी भी सीमा में के भीतर कोई भी मान ले सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसका कंटीन्यूअस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन सच एज हाइट, कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है, वेट भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंटिन्यूअस वेरिएबल, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर है? ऑप्शन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, परिवार में बच्चों की संख्या, इसे गिना जा सकता है, तो एक तरीके से कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। टेम्परेचर ऑफ सिटी, यह एक तरीके से क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिटी किसी में भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, डेसिमल, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंटिन्यूअस वेरिएबल आर मोस्टली एसोसिएटेड विद, सतत चर ज्यादातर किससे जुड़े होते हैं? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कैटेगरीज एंड ग्रुप्स, यानी कि जो सतत चर होते हैं कैटेगरीज में जुड़े होते हैं, ग्रुप्स में जुड़े होते हैं। डिस्क्रीट काउंट्स, यानी कि गिनती योग्य पूर्णांक, मेजरेबल क्वांटिटीज विद इन प्रिसिजन्स, ओके, सो लेबल्स एंड नेम्स। सो इसका सही आंसर गाइस, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजरेबल क्वांटिटी, यानी किसी भी मतलब कि मापने योग्य मात्रा हो सकती है, यानी क्वांटिटीज हो सकते हैं विद इन प्रेसिजन्स, ओके, सटीकता यानी कि शुद्धता, शुद्धता के अंतर्गत जो भी मापा जा सके। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वैल्यू आंसर। सो ठीक है, सो कंटिन्यूअस वेरिएबल मेजर थिंग्स लाइक हाइट, वेट, टाइम और डिस्टेंस व्हिच कैन बी मेजर्ड विद द डेसिमल, यानी इसको डेसिमल में भी नापा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत चर के लिए सही है? सो ऑप्शन देखते हैं, अ कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन हैव इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू विद इन अ रेंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अ कंटिन्यूअस वेरिएबल आर ऑलवेज होल नंबर, ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर्ड, ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस वेरिएबल आर ऑलवेज ऑर्डिनल। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए क्या था, कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन हैव इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू विद इन अ रेंज, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कंटिन्यूअस वेरिएबल हैव इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू, यानी कि इनफाइनाइट, जीरो से लेकर के आप जहां तक सोच सकते हैं, ठीक है, उन सभी वैल्यूज को काउंट करता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल, उस चीज को टेक करके चलता है, ले करके चलता है विद इन एनी रेंज, अलाउइंग फॉर फाइन मेजरमेंट, और एक तरीके से ये सूक्ष्म माप को भी अलाउ करता है, संभव करता है आपका। माइक्रो से माइक्रो मतलब छोटे से छोटे मेजरमेंट के लिए भी आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है, ठीक है। सो यह रहा कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके की पॉइंट्स, कंक्लूजन्स और एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, यानी कि इसको हम असतत चर बोल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कुछ कमेंट करके जाइए कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, और बताइए कि आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू। मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहिए। सो कीप साइनिंग गाइस।